नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। तो मैं हूँ समयसार जैन। तो ये भक्तामर स्तोत्र का एपिसोड 6 है। ठीक है, ये भक्तामर स्तोत्र का एपिसोड 6 है और भक्तामर स्तोत्र सीरीज़ का ये वीडियो के बाद 2 और वीडियो है। उसके बाद मेरा भक्तामर स्तोत्र सीरीज़ का कंप्लीट होता है पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा भक्तामर स्तोत्र जो 34 श्लोक है। ठीक है, फ्रॉम द 34th श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र अंटिल द 38th श्लोक। ठीक है, भक्तामर स्तोत्र का जो 34th श्लोक है, 34th श्लोक से लेकर 38th श्लोक तक मैं बोलूँगा इस वीडियो में, 5 श्लोक। ठीक है, तो सुन लीजिए। तो ये भक्तामर स्तोत्र का जो 34th श्लोक है वो है गर्वरक्षक। क्या है? गर्वरक्षक, यानी कि आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका रेप्यूटेशन। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ऑनर, योर रेस्पेक्ट, योर डिग्निटी एंड योर ओवरऑल रेप्यूटेशन, तो इसके लिए ये भक्तामर स्तोत्र का 34th श्लोक आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, जो है गर्वरक्षक। अभी आप सुनिए। ठीक है, गर्वरक्षक। शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां। ठीक है, तो ये था गर्वरक्षक। अब हम जानेंगे भक्तामर स्तोत्र का जो 35 श्लोक है, यानी कि द 35th श्लोक ऑफ द भक्तामर स्तोत्र, जो है दुर्भिक्ष चोरी मिर्गी आदि निवारक। क्या है? दुर्भिक्ष चोरी मिर्गी आदि निवारक, यानी कि आपके साथ जिंदगी में आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, आपके साथ किसी भी तरह स्कैम्स वगैरह ना हो, तो इसलिए आपको भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक पढ़ना चाहिए। एक और बात हमेशा ध्यान में रखिए, एक और बात हमेशा स्मरण रहे सबको, कि हमारे जीवन में जो भी बुरे घटना हमारे साथ घटते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने हमारा पूर्व भाव में किसी ना किसी पाप कर्म किया था। और क्या हमारे इस जन्म में भी मान लीजिए कि कुछ लोग आके हमारे साथ क्या कोई भी फ्रॉड करते हैं, या फिर हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होता है और उस स्कैम की वजह से हमने हमारा ढेर सारा पैसे को खो बैठे। हाँ, मतलब लोक व्यवहार की बात में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया। ये तो लोक व्यवहार में बात
सत्य है, सच है। लेकिन निश्चय रूप में यदि हम देखेंगे तो मतलब हमने हमारे पूर्व भाव में किसी ना किसी पाप कर्म किया था, जिनकी वजह से हमारे साथ इस जन्म में फ्रॉड या फिर स्कैम्स हुआ है। तो यानी कि जो लोग हमारे साथ स्कैम्स या फिर फ्रॉड किया है, वो लोग सिर्फ एक निमित्त थे, ठीक है, वो लोग सिर्फ एक निमित्त थे। लेकिन जो पाप कर्म हमने बांधा था पूर्व भाव में, उसकी वजह से हमारे साथ इस भाव में ये जो फ्रॉड और स्कैम्स वगैरह हुआ। और यदि आप चाहते हो कि आप सबका जीवन में आगे से किसी भी तरह फ्रॉड और स्कैम्स ना हो, तो इसके लिए आपको आपका जो भी पाप कर्म है, जो भी पाप कर्म आपने बांधा था अपनी पूर्व भाव में, यदि आप ये चाहते हो कि आप आपका सारे के सारे वो सारे पाप कर्म को विनाश करें, ताकि आपके साथ आगे से किसी भी तरह फ्रॉड और स्कैम ना हो, तो इसलिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 35 श्लोक है, जो 35वीं श्लोक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, जो है दुर्भिक्ष चोरी मिर्गी आदि निवारक। यानी कि आपके साथ कोई भी स्कैम्स और फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको ये श्लोक पढ़ना होगा, ताकि आपके सारे के सारे पाप कर्म विनाश हो। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। दुर्भिक्ष चोरी मिर्गी आदि निवारक, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैम्स एंड फ्रॉड। स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः, दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः, दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। ठीक है, तो ये था दुर्भिक्ष चोरी मिर्गी आदि निवारक। आपके साथ आपका जीवन में आगे से किसी भी तरह फ्रॉड या फिर स्कैम ना हो, इसलिए आपको ये श्लोक हर रोज पढ़ना होगा, कम से कम 27 बार। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 36वीं श्लोक है, द 36th श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र, जो है संपत्तिदायक। क्या है? संपत्तिदायक। और जब आप ये श्लोक पढ़ते हो, संपत्तिदायक, जो है भक्तामर स्तोत्र का जो 36वीं श्लोक है, जिसका नाम है संपत्तिदायक, आपको एक्चुअली क्या मांगना चाहिए? लोग अधिकतर क्या मांगते हैं? मतलब संपत्ति मतलब लोग क्या मानते हैं? अच्छा, मतलब लोग मानते हैं कि मुझको बहुत बड़ा बंगला, ढेर सारा लग्जरी गाड़ियाँ, ढेर सारा सोने की हार, सोने की ब्रेसलेट, हीरे का हार, हीरे का ब्रेसलेट, लग्जरी हेलीकॉप्टर्स, जैसे अंबानी और अडानी के पास है ना, वैसे संपत्ति का लोग अधिकतर अपेक्षा करते हैं। हाँ, ये सब आपको अवश्य मिल जाएगा, लेकिन जब आप ये श्लोक पढ़ते हो, जब आप ये भक्तामर स्तोत्र का ये जो 36वीं श्लोक पढ़ते हो, जो है संपत्तिदायक, तब आपको एक्चुअली क्या मांगना चाहिए? आपको क्या धन संपत्ति मांगना चाहिए, या फिर आपको धर्म संपत्ति मांगना चाहिए? तो सच तो यह है कि आपको हमेशा धर्म संपत्ति मांगना चाहिए। क्या है? धन संपत्ति नहीं, धर्म संपत्ति। यानी कि जब आपके पास धर्म संपत्ति हो, तो धन संपत्ति और लोक व्यवहार का संपत्ति अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास धर्म संपत्ति ना हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको धन संपत्ति मिले। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जिनके पास सिर्फ धन संपत्ति है, वो तो उनके पास तब तक रहेगा जब तक उनके पास उनका पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन जिनके पास धर्म संपत्ति है, उनके पास
मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है। और उतना ही नहीं, लोक व्यवहार में भी उनके साथ हमेशा धन संपत्ति होते हैं। यानी कि यदि आप धर्म संपत्ति को मांगेंगे तो धन संपत्ति अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो याद रखना, हमेशा आपको धर्म संपत्ति मांगना चाहिए। जैसे कि मुझे हमेशा जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो, जो गुण अरहंत परमेष्टि में है, जो गुण सिद्ध परमेष्टि में है, जो गुण आचार्य परमेष्टि में है, जो गुण उपाध्याय परमेष्टि में है, और जो गुण सर्वसाधु परमेष्टि में है, वो सारे के सारे अच्छे अच्छे गुण मुझ में भी आए। और मैं हमेशा अगले हर भव में जैन परिवार में ही पैदा हो और एक शुद्ध शाकाहारी परिवार में पैदा हो, जहाँ हमको ये संस्कार दिया जाता है कि आपको हमेशा इंसान और पशुओं को दोनों को प्यार करना है, दोनों को दया भाव दिखाना है, और सबके साथ अच्छा रहना है। और उतना ही नहीं, आपको हर जन्म में, आपको हर भाव में आपको नमोकार मंत्र जाप करने का सौभाग्य मिले, आपको हर भाव में ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का सौभाग्य मिले, आपको हर भाव में उवत्सगहरम स्तोत्र को पढ़ने को मिले, और आपको हर भाव में आपको नमोकार मंत्र जाप माले में, यानी कि सोने के माले में नमोकार मंत्र जाप करने के लिए आपका सौभाग्य मिलता रहे। ये होता है धर्म संपत्ति। यानी कि सिर्फ लोक व्यवहार नहीं, लोक व्यवहार तो ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार के साथ साथ ये जो भेद विज्ञान है, क्या है ये जो भेद विज्ञान, जैसे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं अमर हूँ, और मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, और मैं अनंत ज्ञानी हूँ। लोग अधिकतर इस शरीर को ही अपने आप समझते हैं। पीपल थिंक दैट वी आर द बॉडीज एंड नॉट द सोल। तो यदि आपको सत्य जानना है तो आपको हमेशा धन संपत्ति नहीं, धर्म संपत्ति मांगना चाहिए। और जो धर्म संपत्ति मांगते हैं और जिनके पास धर्म संपत्ति है, उनके पास बाय डिफॉल्ट धन संपत्ति और लोक व्यवहार का हर लोक व्यवहार का हर सुख और सुविधाओं हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगा ये भक्तामर स्तोत्र का जो 36वीं श्लोक है, जो है संपत्ति दायक, यानी कि धर्म संपत्ति दायक। ठीक है, उन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूक शिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति उन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूक शिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति। ठीक है, तो ये था संपत्ति दायक, यानी कि धर्म संपत्ति दायक। तो हमेशा धर्म संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, और क्या हमेशा जितना हो सके उतना धर्म संपत्ति को बढ़ाओ। और जब आप अपना धर्म संपत्ति को बढ़ाओगे तो लोक व्यवहार में आपका जो धन संपत्ति है वो तो बाय डिफॉल्ट अपने आप बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो भक्तामर स्तोत्र का जो 37वां श्लोक है। भक्तामर स्तोत्र का जो 37वां श्लोक है, यानी कि दुर्जन वशीकरण। क्या है? दुर्जन वशीकरण। दुर्जन यानी कि जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग जिनको बुरे इरादे हैं, उन सबको हमेशा अपनी वश में करना। यानी कि इस दुनिया में जो भी बुरे लोग हैं, जो भी जिन लोगों के मन में बुरे इरादे हैं, उन सबको अपने वश में करना, उन सबको अपने वश में करके उन सबको अच्छे लोग बनाना।
तो इसके लिए आपको ये श्लोक पढ़ना है जिसका नाम है दुर्जन वशीकरण। और क्या दुर्जन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अधिकतर मतलब क्या आप तो जानते हैं दुनिया में बहुत सारे पीडोफाइल्स होते हैं। क्या है पीडोफाइल्स? पीडोफाइल्स मतलब जो लोग छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। कुछ ऐसा गंदे गंदे पुरुष है इस क्या ऐसा गंदे गंदे पुरुष है इस दुनिया में, जो लोग मतलब कुछ पुरुष जो 20 साल से ऊपर है, वो लोग मतलब छोटे छोटे बच्चियों को टारगेट करते हैं बलात्कार करने के लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। यानी कि जो लोग औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, जो लोग छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो लोग किडनैपिंग करते हैं, जो लोग हर तरीके से क्राइम्स करते हैं, जो लोग क्या एक्ट्स ऑफ टेररिज्म करते हैं, जो लोग क्या 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 बोलते हैं, अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों का मर्डर वगैरह करते हैं। मतलब ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ इविल पीपल, ऑल टाइप्स ऑफ इविल एंड क्रूएल पीपल इन दिस वर्ल्ड, उन सबका मन को अपने वश में करके, उन सबका बुरे मन को मिटा के उन सबको अच्छे लोग बनाने के लिए आपको भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक पढ़ना है, जो है दुर्जन वशीकरण। ये भक्तामर स्तोत्र का 37वां श्लोक है। अब मैं पढ़ूंगा, ठीक है? ठीक है। भक्तामर स्तोत्र का बाहर कुछ मतलब घर के बाहर कुछ बहुत ज़्यादा कुत्तों की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिए, ठीक है? ठीक है। भक्तामर स्तोत्र का 37वां श्लोक क्या है? दुर्जन वशीकरण। बुरे लोगों का मन को अपनी वश में करके उन सबका बुराई को मिटा करके उन सबको अच्छे लोग बनाना। इसके लिए आपको ये श्लोक पढ़ना है, दुर्जन वशीकरण। इत्थं यतः तव विभूतिरबूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादृक्प्रभः दिनकृतः प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यतः तव विभूतिरबूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादृक्प्रभः दिनकृतः प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यतः तव विभूतिरबूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादृक्प्रभः दिनकृतः प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ठीक है, तो ये था दुर्जन वशीकरण भक्तामर स्तोत्र का 37वां श्लोक। अब हम आएंगे इस वीडियो का आखिरी श्लोक, जो है भक्तामर स्तोत्र का जो 38 श्लोक है, जो है हाथी वशीकरण। क्या है? हाथी वशीकरण। मान लीजिए कि आप किसी जंगल पे ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपने कुछ एडवेंचर ट्रिप के लिए आपने किसी ना किसी जंगल पे गए हो, और मान लीजिए कि अचानक आपके सामने हाथी आते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, इस पृथ्वी में शारीरिक रूप में, ठीक है, शारीरिक रूप में फिजिकली, इस पृथ्वी में फिलहाल शारीरिक रूप में फिजिकली जो सबसे ज्यादा ताकतवर पशु है, वो है हाथी। तो यदि आपके सामने कोई भी हाथी आ जाते हैं, जब आप कोई एडवेंचर ट्रिप्स पे गए हो, तो मान लीजिए कि अचानक जंगल में आपके सामने एक बहुत बड़ा हाथी आ जाते हैं, हाथी, गेंडा या फिर कोई भी खतरनाक जानवर। तो आपको कभी भी डरना नहीं, दूर भागना नहीं, भागना नहीं और डरना नहीं, लेकिन आपको एकदम शांत खड़े होके या फिर पद्मासन में बैठकर भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक जोर से पढ़ना है और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना है। क्या है?
जो 38 श्लोक है जो है हाथी वशीकरण। ठीक है। श्च्योतन्मदाविलविलोलकपूलमोला मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतापमिबमुद्दतमापतं तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। श्च्योतन्मदाविलविलोलकपूलमोला मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतापमिबमुद्दतमापतं तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। ठीक है। तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 38 श्लोक जो है हाथी वशीकरण। वो हाथी भी हो सकते हैं और कोई भी खतरनाक पशु हो सकते हैं। यदि आपके साथ यदि आपके सामने बाई चांस आ गए, उम्मीद करता हूं कि कभी ना आए, लेकिन बाई चांस यदि आपके सामने आएगा तो हमेशा याद रखना, डरना नहीं, भगवान पर भरोसा रखना, शान से खड़े होना, शान से उस पशु के आंखों में घूरना और क्या जोर से और पूरे श्रद्धा से ये श्लोक भक्तामर स्तोत्र का ये जो 38 श्लोक को जोर से पढ़ना है और जोर से पूरे श्रद्धा के साथ बोलना है। ठीक है। तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूंगा और मैं आप सबको बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के बाद अभी भी 2 एपिसोड बाकी है। ठीक है। इस वीडियो के बाद 2 एपिसोड बाकी है भक्तामर स्तोत्र का। उसके बाद मेरा भक्तामर स्तोत्र का जो सीरीज है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद में अपना बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरफ आएंगे। ठीक है। तो बस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, आदिनाथ भगवान की जय हो।